अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलिया जिसके सामने इस फलक की हकीकत आ गई है कि वो एक नौकर की बेटी है, नवाल की बहन नहीं। तो ऐसे में फलक जो कि डट का मुकाबला तो कर रही है मगर अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि कहीं ये ना हो कि ये मेरी हकीकत ही बता दे। इसलिए बहुत ही चालाकी के साथ सारी चालें चल रही है। और यहाँ पर आलिया जिसे जवाब ना मिल सका तो वो फौरन फलक की वालदा के पास चली जाती है। फलक आपकी सगी बेटी नहीं, आपके मुलाजिम की बेटी है, यही सच है ना? आपने हम सबको धोखे में रखा। तो ये बात सुनते हुए उसी वक्त नवाल आ जाती है। उसे तो ये सुनकर और ये लहजा सुनकर तो गुस्सा आने लगा। फलक ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसका घर आप क्यों खराब करना चाहती हैं? तो आलिया ने भी बता दी उसने मेरे घर की बुनियादें हिला दी हैं। मेरे घर का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके उसने रख दिया। अभी तो चुपचाप ही आलिया भाभी की सुनते रहे बल्कि फलक को ही सपोर्ट करते रहे। मगर आलिया के जाने की देर थी कि नवाल अपनी वालदा से खफगी का इजहार करती है। देख लिया आपने उसकी जिद का नतीजा। इस एक झूठ की वजह से हमारे कंधे झुक गए। अगर आप ये सब कुछ सारी सच्चाई शादी से पहले बता देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मगर नहीं, आपने तो सिर्फ फलक की ही मानी। अब यहाँ पर फलक जिसने आलिया की नाक में दम किया हुआ है, मगर फिलहाल अभी अंदर ही अंदर से उसे बहुत ज्यादा डर है क्योंकि इस फलक की कमजोरी है तो यही सिर्फ कि कहीं आलिया भाभी सबको मेरी हकीकत न बता दें। उसे तो ख्वाब और ख्याल भी ऐसे आते हैं कि आलिया भाभी, तोकीर, कबीर मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। एक एक मुझे अलग अलग टॉर्चर करता है, जलील और रुस्वा करता है। मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ फलक का ख्याल ही होता है या ख्वाब। अब इससे पहले कि आलिया भाभी ये हकीकत बताए, वो आलिया भाभी का पक्का बंदोबस्त कर देना चाहती है ताकि कोई भी उनकी बात का कोई यकीन न करे। अब ऐसे ही एक दिन जब आलिया भाभी उसके साथ बातें कर रही थी तो ये फलक मुंह तोड़ के जवाब दे रही थी, तकरार हो रही थी। ऐसे में फलक ने जब तोकीर भाई को ऑफिस से वापस आते हुए देखा तो फौरन से खुद ही गिर गई। अब आलिया की यही गलती थी, उसने बस हाथ लगाया था तो बस फिर इस फलक को बहाना ही तो चाहिए था। आलिया को तो समझ नहीं आई मैंने हाथ लगाया ये गिर कैसे गई। मगर अगले ही लम्हे उसे समझ में आ गया जब तोकीर सामने आया। आलिया ये तुमने क्या किया है? और फौरन से फलक को संभालने की कोशिश करता है। फलक खुद ही उठ खड़ी हुई। अब तोकीर खुद तो कबीर को ये बात बताने से रहा तो बस फिर पहले इस फलक के ड्रामेबाजियां होती थी, रोना धोना शुरू कर देती थी जब भी कबीर आता था। मगर अब की बार वो कोई और ही चाल चलती है। कबीर ऑफिस से घर वापस लौटा तो उससे बात नहीं करती तो आखिर कबीर उसका बाजू पकड़कर बिठाता है और उसे बात करता है। तसल्ली से पूछता है फलक क्या हुआ, मुझे बताओ। तो बस फिर यही तो उसकी गेंद थी। अब ये फलक कान भरना शुरू करती है। आलिया भाभी ने आज मुझे धक्का दिया। पहले बातों से बातों तक थी मगर अब बात तशद्दुद तक आ गई। और साथ ही वो तोकीर की गवाही का हवाला भी देगी कि तोकीर भाई ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा ताकि इस कबीर को मैं पूरे फ्रेम में उतार सकूं और आलिया भाभी के खिलाफ बदगुमान भी कर सकूं। यूँ देखते ही देखते आलिया की अपने ही घर में कोई वक़्त नहीं रहेगी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब नवाज जिसकी मंगनी और जिसकी शादी की तैयारियां जोर शोर पे हैं। इसी सिलसिले में फलक अपने मायके आ जाती है, दिखावा करती है बड़ा खुश होने का। मगर अंदर ही अंदर से वो इतनी हसद कर रही है कि मुझसे अमीर घर आना इसे मिल कैसे गया, मुझसे अमीर तरीन शोहर मिला ऐसे। और इस बात की गवाही तो कबीर ने खुद दी है। वो नवार की मंगनी की अंगूठी को देखकर भी काफी हसद करती है। हो सकता है वो नवार की ऐसी अंगूठी को ही फ्लैश कर देती है और देखकर तब खुश होती है बस ये रिंग तो गई। और तब वापस मुड़ती है तो उसके सामने यही नवाली होगी जिसे अपने सामने अचानक देखकर वो घबरा सी जाती है। मगर फिर 100 बहाने हैं ना इस फलक के पास, तभी वो बहाने ही कर देगी। अब ऐसे ही फलक की हकीकत सबके सामने आसानी से नहीं खुलेगी। ये नवाल और उसकी वालदा भी बेवकूफ बनती रहेंगी और वहाँ पर कबीर और तोकीर भी। और बाकी रही आलिया की बात जिसके सामने ये हकीकत खुली है, उसके सामने भी ये हकीकत खुलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो तो अब पिस कर रह गई। बल्कि यूं कहा जाए फलक के तशद्दुद का अब वो निशाना बनेगी तो कुछ गलत ना होगा। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में फलक ने क्या अंगूठी गायब कर दी या फिर कुछ और ही? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू।